तो इस साल DSSB TGT नेचुरल साइंस की सिलेबस क्या रहने वाली है, आइए डिटेल में समझते हैं कि इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको किन किन चीज़ों की तैयारी कर लेनी है। टॉपिक्स के बारे में मैं डायरेक्टली बात करूंगा। पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुई है 2021 में, उसमें अगर आप देखें तो 6 to 10th की जो करिकुलम है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्लास 11-12 के कुछ हिस्सों को टच किया गया है। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने स्टडी करना है उनको एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में जिन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है उनमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन आता है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से क्वेश्चंस बनते हैं। पावर लॉस एक इंजन में कैसे हम निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर सवाल होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट थंब रूल। देन वी हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण और स्वतः प्रेरण किसे कहते हैं। देन वी विल बी हैविंग क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड जनरेटर। इतने से सवाल आता है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक होंगे जहां से सवाल आएंगे। ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगी जिसमें मिरर, लेंस, जितने भी नियम हैं ऑप्टिक्स में उन सबके ऊपर सवाल बनते हैं और जितने फिनोमिनन्स हैं, वेदर इट इज स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, उन सारे फिनोमिनन से क्वेश्चंस और साथ ही साथ डिसऑर्डर ऑफ आईज, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से सवाल पूछे जाते हैं। मोशन में आपके जितने टाइप्स ऑफ मोशन है, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, वेदर इट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सबके कंडीशंस के ऊपर सवाल। फोर्सेस में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं। न्यूटन के नियम के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, कंडीशंस दिया जाता है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। ग्रेविटेशनल लॉज के ऊपर जी की वेरिएशन हाइट के से और डेप्थ से कितनी आती है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में द्रव्यों से संबंधित, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, इन सब के ऊपर सवाल बनेंगे। एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपकी एटम, न्यूक्लियाई और जितने तरीके के हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन, इनके ऊपर सवाल बनते हैं। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सवाल कहां से पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सबसे पहली बेसिक कंसेप्ट्स यानी मोलर मास, एटॉमिक मास, देन मोलालिटी, मोलारिटी, इन सब से सवाल बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, अम्ल, क्षार, लवण, रिडॉक्स रिएक्शंस, थर्मोकेमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स वगैरह की जानकारी। और याद रखें इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, जमीन, सबकी यूपैक नोमेनक्लेचर और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की भी जानकारी लेनी है। कार्बन एंड इट कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज जितने होंगे, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फ्यूल एंड फ्लेम्स एंड मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, इससे सवाल आते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अब बायोलॉजी में एंड लास्ट कौन से टॉपिक्स को पढ़ लेने हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस 2023 के लिए, तो इसमें सबसे पहली जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं वो लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण में बायोमोलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फाइटोहार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन, ये 5 चैप्टर्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स होंगे जिसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूरल कंडक्शन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी ह्यूमन हार्मोन्स के रोल और उनके फंक्शंस को जाननी है। ह्यूमन आई और ईयर भी आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जो पूरी जीवित जगत है उसका विभाजीकरण वैज्ञानिकों के आधार पे किन किन तरीकों के बल पर दिया गया, वो सारे क्लासिफिकेशंस के टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम में जितने भी डिविजन्स और फाइलम हैं वो आपको जानने हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको करना है एनिमल्स में, और प्लांट में प्लांट रिप्रोडक्शन के टाइप्स, गैमेटोजेनेसिस, पोस्ट और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इनके बारे में आपको जानना है। जेनेटिक्स में आपको एलिमेंट्री आइडिया लेनी है अबाउट क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होती है, एंड
जो अनॉमलीज होती हैं हमारी जेनेटिक और कंजेनाइटल, उसके बीमारियों के बारे में भी आपको जानकारी लेनी होती है इन जेनेटिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एवोल्यूशन के चैप्टर में आपको ह्यूमन एवोल्यूशन को जानना होता है, और जितने भी एराज एंड एपॉक्स हैं, जितने भी काल यानी पीरियड्स हैं, एज ऑफ डायनासोर्स, कार्बोनिफेरस पीरियड, इन सब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी इस टॉपिक में लेनी होती है। माइक्रोब्स का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ के एनहांसमेंट में, ये आपको जानना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिजीजेस, यानी मानवों में होने वाली बीमारियां बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वी हैव रिंगवर्म्स, वी हैव प्रोटोजोआन डिजीजेस, इन सब के बारे में। इसी में हम इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस और स्पेशल डिजीजेस में कैंसर और एड्स को भी स्टडी करते हैं। वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन, कौन कौन से वैक्सीन्स हैं, किस किस उम्र में दिए जाते हैं और उनका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट या रोल रहता है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन है, बाहर से हम केमिकल बैरियर्स कौन कौन से लगाते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें जानोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल हस्बेंड्री में पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर का क्या इफेक्ट है ह्यूमंस पे इकोनॉमिकली एज वेल एज इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफस्टाइल, इसको आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकोलॉजी, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में जीव का आवास, जीव का संगठन यानी पॉपुलेशन, उसका समुदाय, कम्युनिटी, जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है उसकी जानकारी, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल, फिर पर्यावरण के क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से एक्ट्स और पैक्ट साइन हुए हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी होती है इकोलॉजी में। दिस विल बी द सिलेबस फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस 2023। इसके बाहर कुछ भी नहीं। अब इस पूरी सिलेबस की एक पेड बैच भी लॉन्च की गई है अड्डा 24/7 के टीचिंग डिपार्टमेंट में। टीचिंग का महापैक लेके इस बैच का लुत्फ उठाएं। पहले एक पुरानी बैच चल रही है और नई बैच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस व्हिच आई जस्ट डिस्कस्ड, ये स्टोर पे अवेलेबल है, तो जल्दी जाके पेड बैच को ज्वाइन करिए बिकॉज इट इज स्टार्टिंग रियल सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।